ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। ओके, हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 3 और लास्ट वीक हमने 35th वर्स हमने रीड किया था, लेकिन आई थिंक 2-3 लाइन्स ही पढ़ी थी पर्पट की, तो हम इसको एक बार ही दोबारा से पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ कि क्या एक्चुअली चल रहा है अभी। तो हमने देखा था कि इस चैप्टर में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं निष्काम कर्म करने के लिए। बेसिकली जिसमें हमें निष्काम कर्म होता है जिसमें हमें रिज़ल्ट से अटैचमेंट नहीं होती, हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो जब उसके अंदर योग लग जाता है, निष्काम कर्म योग। योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना, ऐड करना। तो जब हम कर्मों को ऐसे करते हैं कि हम कहीं भी मतलब रिज़ल्ट से अटैच नहीं है, लेकिन हम कहाँ से फिर कहीं ना कहीं तो अटैच होंगे ही। तो फिर हम कहाँ से अटैच होते हैं? फिर हम भगवान से अटैच होके भगवान को ऑफ़र जब करते हैं, भगवान को जब सेंटर में रखते हुए कर्म करते हैं, तो वो निष्काम कर्म योगा बन जाता है। तो भगवान उसको बता रहे थे कि निष्काम कर्म करो अर्जुन, और रिज़ल्ट से अटैच मत हो। एनीवेज रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि 5 फैक्टर्स होते हैं जिस पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो हमें ऐसे कर्म करना है। फिर 30th वर्स में भगवान ने गियर चेंज किया। भगवान ने बोला 30th वर्स में मय सर्वाणी कर्माणी, यानी कि जो भी अर्जुन कर्म कर रहे हो, सरेंडर ऑल योर वर्क अनटू मी। सब मुझको ऑफ़र करते हुए हर कर्म करो, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि क्या प्रॉफिट होगा नहीं होगा, विदाउट बीइंग प्रोप्राइटर या अपने आप को ओनर समझे हुए। क्योंकि जनरली हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, ये मैंने किया। तो भगवान कह रहे हैं बिना किसी ओनरशिप के, बिना अपने आप को प्रोप्राइटर समझे हुए और मेरे को ऑफ़र करते हुए। तो एक तरह से जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो भक्ति बन जाती है। तो यहाँ पे इस वर्स में 30th वर्स में भगवान भक्ति की बात कर रहे थे कि कैसे कोई भक्ति कर सकता है। जब कोई हर कर्म भगवान को ऑफ़र करते हुए करेगा तो रिज़ल्ट से अपने आप अटैचमेंट नहीं होगी, बिकॉज़ फिर हम अपने लोअर नेचर में नहीं जाते। फिर हम लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, अटैचमेंट, इनसे हम अपने कर्मा नहीं करते। अदरवाइज़ जब हम अपने आप की सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ करते हैं कि मुझे मेरे को सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो फिर हम
हम इन लोअर नेचर्स में जाके अपने जो माइंड को ठीक लगता है वो करते हैं, फिर अपने हिसाब से हम एक्ट करते हैं और हम दूसरों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे दूसरे बिहेव करें, वैसे उनका उनका जो आउटकम है वैसा होना चाहिए। तो फिर हम कई बार दूसरों को फिज़िकली तो किसी लेवल तक मे बी ना भी करें, लेकिन हम उनको वर्बली हम उनको वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जो अच्छे नहीं लगते, ऑफेंड करते हैं, और हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो फिर हम उससे क्या है और कर्मा साइकिल में फंसते जाते हैं। हम फिर गुस्सा करते हैं, वो किसी पे ब्लेम करेंगे, कोई नहीं मिलता तो अपने आप पे ब्लेम करते हैं, अपने आप को विक्टिम मान के कि देखो ये लोग कितना बुरा कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें फिर हम उन सब में चले जाते हैं। तो जब हम भगवान को सेंटर में रखते हुए कर्म करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि हम अपनी तरफ से तो 100% कर रहे हैं, बाकी जो भी रिज़ल्ट है कृष्णा, इट्स अप टू यू, जो भी देना है। और फिर भगवान हमारा सारा वो ले लेते हैं अपने ऊपर, जो भी उसका रिज़ल्ट होता है। तो हमें उस कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ते। और फिर हमारे जो हर कर्म कर जो भी हम कर्म करते हैं, एक चीज़ तो होती है हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं कि अच्छा बुरा। अच्छा है तो अच्छे के लिए भी हमें बॉडी लेनी पड़ती है, बुरा है तो बुरा के लिए भी हमें सफ़र करना पड़ता है, बॉडी लेनी पड़ती है। और जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे तो हम अच्छा और बुरा दोनों से फ्री हो जाएंगे। और सेकंड चीज़ जो हमारे इम्प्रेशंस, बिकॉज़ हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारे क्या है इम्प्रेशंस, हमारी छाप हमारे माइंड में जा रही है, तो उसकी वजह से हमारी कुछ टेंडेंसीज़ हो जाती हैं, बनती हैं। तो फिर हम उन टेंडेंसीज़ को हम प्यूरिफाई कर पाते हैं, और हमारे जो वो छाप होती है वो सारी स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस हैं। और जो हमारी पिछली भी हमारे अभी ये सारे इम्प्रेशंस हैं हमारे मटेरियल, वो भी जो हम भगवान को ऑफ़र करते हुए कर्म करेंगे तो वो सब भी हमारे इम्प्रेशंस भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस उनको रिप्लेस करेंगे। तो उसका ये फ़ायदा है। फिर जब हम भगवान बोलते हैं कि सब सब कर्मा मुझे ऑफ़र करते हुए करो। फिर प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज़ द पर्पस ऑफ भगवद गीता, वर्स नंबर 30 में। क्योंकि यही हम भगवद गीता हमें यही बता रही है कि कैसे हम भगवान को सेंटर में रखते हुए हम हर चीज़ हम कर पा रहे हैं, हम हर कर्मा। एंड देन फिर 31 में भगवान ने कहा कि जो ऐसे करता है वो सारे कर्मों के बंधन से फ्री हो जाता है, जो बिना ईर्ष्या के और श्रद्धा, फेथ और बिना ईर्ष्या के जो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है वो सब कर्मा से फ्री हो जाता है। 32 में भगवान ने बोला कि जो ऐसे नहीं करता फिर वो सब ज्ञान से रहित, वो दिग्भ्रमित, और उसे कभी भी किसी कार्य में फिर उसे सिद्धि नहीं मिलती, फिर उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती किसी भी कार्य में। और जो मेरी इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करता है, मुझसे ईर्ष्या करता है। देन फिर 33 में मतलब फिर उसके बाद अर्जुन का क्वेश्चन था कि अगर शास्त्रों में पनिशमेंट है, बिकॉज़ शास्त्र कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। तो शास्त्रों में तो पनिशमेंट है कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेगा, फिर लोग क्यों आपकी बात नहीं वो फॉलो करते, शास्त्र क्यों नहीं फॉलो करते। तो ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है हमारे आचार्यस बताते हैं, ऐसे जो भगवत गीता में हम नहीं पढ़ते, बट जब हम उनकी कमेंट्रीज़ पढ़ते हैं आचार्यस की तब हम ये सब हमें समझ आती है। तो फिर भगवान 33 वर्स में बोलते हैं कि ऑर्डनरी को तो भूल जाओ, ऑर्डनरी लोगों को, ज्ञानवान अपी, इवन जो ज्ञानी हैं जिनको शास्त्रों के बारे में ज्ञान है वो तक अपने स्वभाव की वजह से सब कर्म कर रहे हैं, अपने स्वभाव की वजह से इन 3 गुणों के अंडर रहकर। तो फिर 33 में भगवान बोलते हैं निग्रह किम करिष्यति, कि व्हाट विल रिप्रेशन अकम्प्लिश, मतलब कि दमन करने से क्या होगा, फिर अपने स्वभाव को हमें दबाने से क्या होगा। तो फिर अर्जुन का उसके उसके ऊपर क्वेश्चन आया कि
कि अच्छा तो फिर अगर हम हर कोई अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग अगर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो फिर ये शास्त्रों की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो करें, फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो इसका मतलब जो भगवान ने ये बोला हर कोई अपने स्वभाव से कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने लाइसेंस दे दिया कि अब तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, नेचर ऐसा है, तो फिर प्रकृति ऐसी है तो जो मर्जी करो अपना विम्सिकली अपने माइंड के अकॉर्डिंग। नो, तो फिर भगवान बोलते हैं कि हमें शास्त्रों को इसलिए फॉलो करना है ताकि हम अपने जो राग और द्वेष है हम उसको रेगुलेट कर सके शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलकर। तो राग का क्या इंग्लिश में है अटैचमेंट्स एंड एवर्जन्स। तो राग का मतलब होता है अटैचमेंट, द्वेष का मतलब एवर्जन, यानी कि हिंदी में कह लो कि एक तरह से घृणा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग किसी चीज़ को लेकर। बिकॉज़ हमारी जो सेंसेस हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी है टुवर्ड्स अटैचमेंट और एवर्जन, जो भी इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियों के विषय क्या हो गए, जैसे आँख के लिए फॉर्म, कुछ आँख को देखने के लिए कुछ चाहिए तो वो आँख के लिए उसका सेंस ऑब्जेक्ट है, कान के लिए उसको सुनना है कुछ, और नोज़ के लिए स्मेल करना, एंड स्किन के लिए क्या है इंद्रिय विषय टच, टंग के लिए क्या है टेस्ट और बोलना। तो ये उनके इंद्रियों के विषय हो गए। तो हम सबके अंदर अटैचमेंट भी है, वर्जन भी है, राग भी है, द्वेष भी है। तो भगवान 34 में कह रहे थे कि राग और द्वेष को हमें रेगुलेट करना है, अदरवाइज़ फिर हमारे और बिकॉज़ हमें राग और द्वेष रेगुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना स्वधर्मा करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर हम हमारे और जानवरों में क्या फ़र्क हो गया, बिकॉज़ जानवर भी जो उनका मन करता है वो करते हैं, तो वो रेगुलेशन जानवरों में नहीं है इतनी। तो ऐसे ही हम भी फिर डिफरेंस नहीं रहेगा। और जो हमें अटैचमेंट उस चीज़ से होती है जिस चीज़ से हमें प्लेजर मिल रहा हो, और हमें उस चीज़ से द्वेष हो जाता है जिस चीज़ से हमें प्लेजर नहीं मिल रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, जिसमें हमें पेन फील हो रही है, उस चीज़ से हमें द्वेष हो जाता है। तो जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था कि एक बच्चा है, उसको 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 अच्छा लगता है कि पूरे दिन टीवी देखना अच्छा लगता है, पूरे दिन खेलता रहूँ टीवी देखता रहूँ, बट उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो वो कोई है डोर पे, ओके। तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो जब उसको मना किया जाता है कि ये सब नहीं करना, टीवी नहीं देखना, खेलना नहीं है, रिस्ट्रिक्ट रहो, इतना टाइम के लिए टीवी देखना है, इतने टाइम के लिए खेलना है, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको द्वेष हो जाता है उस चीज़ से। तो ऐसे ही शास्त्रों में हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहे अच्छी लगती हो चाहे ना अच्छी लगती हो, लेकिन हम वो करेंगे तो हम उससे रेगुलेट होंगे। और हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छा ना लगता हो लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो अच्छा है, तो फिर जब हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी तो तभी मैं रेगुलेट हो पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं अपनी अटैचमेंट्स को अगर फॉलो करूँगी तो फिर वो जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यस, ओके। तो ठीक है, यू बोथ कैन सिट एंड प्ले इनसाइड। You want to play inside? No, we're going to get Julia so we can go to my house. So what will you do in your house? In my house, we're just gonna do some stuff in there. We'll go outside and play. So you can go outside and play, so she will come after 10 minutes, okay? It's okay? Yeah. You want to play, Abhi? Yeah. Okay. You can play outside, the weather is good outside. Okay, I can play outside. Okay? Sorry. तो मैं कहाँ पे थी? Mama, I'm gonna wear my jacket. ओके, क्या बता, हाँ, राग और द्वेष की हम बात कर रहे थे। तो सॉरी फ्लो टूट गया। यज्ञा अपनी ये भी चेंज करके जा, लोअर भी।
बाहर ठंड है थोड़ी। Yeah. ठीक है, सॉरी। तो राग और द्वेष की बात कर रहे थे कि, और राग और द्वेष दोनों ही हमारे लिए अगर रेगुलेटेड नहीं हैं तो दोनों ही, हमें लगता है कि हमारी अटैचमेंट्स ही खाली हमारे लिए टेम्पटेशन है और हमारा द्वेष नहीं। बट जब हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं तो फिर हम उसमें इतना ऑब्ज़र्व हो जाते हैं कि कृष्णा के लिए वो हम अपनी हमारी कॉन्शियसनेस में कोई जगह नहीं होती। और जब द्वेष होता है हमें किसी से, तो इसका मतलब नेगेटिवली हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग हो गई। तो उस केस में भी, दोनों केस में ही हमारी कॉन्शियसनेस है वो राग और द्वेष परिपंथी न बोला गया कि वो एक चोर की तरह हमारी कॉन्शियसनेस को ले जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि राग और द्वेष जो हमारी ये टेंडेंसी है, हमें उसको प्यूरिफाई करना है। तो फिर अर्जुन का फिर एक सवाल था कि जो भगवान की शास्त्रों में तो दोनों तरह के धर्म है, हिंसा भी है और अहिंसा भी है। क्षत्रियों के लिए हिंसा करने का धर्म है, और जो ब्राह्मण है उनके लिए हिंसा ना करने का धर्म है। तो क्यों ना मैं ब्राह्मणिकल धर्म अपना के मैं अहिंसा कर लूँ, बिकॉज़ जब मैं लड़ूंगा तो मुझे राग और द्वेष होगा, मुझे अटैचमेंट भी होगी कि मुझे ये चाहिए, और मुझे डिसलाइकिंग भी होगी, द्वेष भी होगा, तो तभी मैं मार पाऊँगा। तो फिर यहाँ पे अब भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, अपनी ड्यूटीज़ बेटर है कि अपनी जो नेचर के अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटीज़ है हम वो करें, बजाय कि दूसरों की ड्यूटीज़ परफेक्टली करने के। तो यहाँ पे भगवान उसकी बात कर रहे हैं। तो भगवान ने इसलिए ये बोला है बिकॉज़ हम सबका एक नेचर है, और हम सबका जो ये नेचर है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये हमारे जो पास्ट कर्मास है, पिछले कितने लाइफ टाइम से हमने जो कर्म किए हैं, फिर हमारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमारी डिज़ायर्स, उनकी इंक्लिनेशंस हमारी कैसी हैं, उस बेस पे हमारा एक स्वभाव बन चुका है। और ये स्वभाव मोटा मोटा ये 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, इसके बेस पे हमारा ये स्वभाव है। और फिर जब ऐसा स्वभाव हमारा होता है, फिर हम प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अंडर आते हैं, और हम उन्हीं में ही स्ट्रगल करते रहते हैं। हम सतोगुण में तो लोग कम रहते हैं, रजो और तमोगुण में ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं में ही स्ट्रगल करते रहते हैं। इवन सतोगुण में भी आना मुश्किल हो जाता है अपने स्वभाव के कारण, बिकॉज़ ऐसी प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसीज बन जाती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे फिर भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज़ करो, बिकॉज़ हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी जो भी उसकी ड्यूटीज़ है उसके अपने नेचर के अकॉर्डिंग है। और नेचर के अकॉर्डिंग जब वो ड्यूटीज़ करेगा, चाहे उसके अंदर वो पूरे, चाहे उसके अंदर दोष भी हो और वो दोष रहित भी करे तो भी ठीक है, बजाय कि दूसरों को इमिटेट करना कि अरे ये करना आसान है, मैं जाके ये कर लेता हूँ। तो एक्चुअली हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी एक्सक्यूज़ेस लाइफ में देते हैं कि नहीं उसने ये किया ना, तो वो चीज़ तो मैं भी कर लेता, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ बहुत मुश्किल है, ये इजी नहीं है, वो तो कोई भी कर ले। तो हम भी कंडीशन सोल्स हैं, ऐसे एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं, और हमें लगता है कि दूसरों की चीज़ें जो दूसरे कर रहे हैं वो ज़्यादा इजी है। लेकिन हम सबका एक स्वभाव है, तो हम सब एक स्वभाव के कारण हम जो चीज़ कर रहे हैं तो हम उसी को ढंग से कर सकते हैं, बजाय दूसरों के। सॉरी, एक सेकंड, सॉरी, मेरी फ्रेंड लिंक मांग रही है, आज बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रही है क्लास में। ओके, सॉरी। तो फिर हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे। हरे कृष्णा कीर्ति। हेलो नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हम भगवत गीता चैप्टर 3 का वर्स नंबर 35 पढ़ रहे हैं,
अभी मैंने सारा बैकग्राउंड अच्छा। दिया है, तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उसमें हम्म, सुन लेना कि क्या अच्छा बैकग्राउंड दिया ठीक है। है। तो अब मैं ये स्टार्ट ओके। कर रही हूँ। श्रेयान् ओ- स्वधर्मो विगुणात् परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्म भया परो परधर्मो भयावह। तो इसका मतलब हम समझ देखते हैं, इसका मतलब क्या है। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा, यानी कि स्वधर्मा की जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हम जो भी हमारी कर्तव्य हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो करना ज़्यादा बेटर है। इवन दो हम उसको फॉल्टी मैनर में भी कर रहे हैं तो भी वो क्या है, श्रेय है। किससे श्रेय है? पराधर्मात्। पराधर्मा यानी कि जो दूसरे अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, पराधर्मा स्वनुष्ठितात्, तो जो दूसरे उसको कर रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं स्वधर्मा निधनम श्रेया, यानी कि ये अर्जुन की, अच्छा सॉरी, ये तो हमने स्वधर्मा निधनम श्रेया, कि अगर हम अपना अपना स्वधर्म करते हुए अगर हम डिस्ट्रॉय भी हो जाएं तो देन ऑल्सो इट इज़ गुड, बट परो धर्मो भयावह। लेकिन जब हम दूसरों की ड्यूटीज़ को इमिटेट करते हैं और दूसरों की ड्यूटीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो भयावह है, वो फियरफुल है, वो इट कैन बी डेंजरस। तो हम समझते हैं कि ये भगवान क्यों बोल रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने मुझे डाउट है, जैसे मतलब क्या मीनिंग हुआ, जैसे ओके जैसे तुमने बोला कि हम दूसरों की ड्यूटीज हम करते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। ओके ओके। तो एक्चुअली अभी मैंने वही सारा ओवरव्यू दिया था, बट मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक्चुअली 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रकृति यानी नेचर की बात कर रहे हैं। और ये हमारे जो चार वर्णा क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एंड 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासा। तो हम अभी 4 वर्ण, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ये चैप्टर नंबर 4 में चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्म च विभागशः, कि ये जो 4 तरह के वर्ण हैं बेसिकली वो हम हमारे 4 तरह के नेचर हैं बेसिकली, मोटे मोटे। तो वो नेचर किस बेस पे है? इट इज़ नॉट एट ऑल कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम नहीं है। जबकि लोग सोचते हैं कि जैसे अब ब्राह्मण कौन है, जो जो ये शर्मा हो गए, भारद्वाज हो गए, गोस्वामी हो गए, जिनकी कास्ट है वो ब्राह्मण हो गए। नो, भगवान कह रहे हैं गुना कर्म च विभागशः, तो गुण और कर्म के बेस पे। तो मैंने अभी इनको ये बताया है कि हमारा जो एक स्वभाव है, हमारा एक नेचर है, नेचर हमारा किस बेस पे है। बाहर से भी यहाँ शोर आ रहा है। नेचर जो हमारा है ब्राह्मणिक, हमारा पिछले कितने लाइफ टाइम से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। और हमारे जो हमारी काफ़ी अलग डिज़ायर्स रही हैं, हमने अलग अलग कर्म किए हैं, उनके बेस पे अलग अलग हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी इंक्लिनेशंस डिफरेंट रही हैं, और उसके बेस पे हमने कुछ एक नेचर एक्वायर किया है। तो ये नेचर मोटा मोटा इन 4 के ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ऊपर आता है। तो मैं एक बार प्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ कि ब्राह्मणिकल नेचर वाले जो होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ओह माय गॉड, ये वो बाहर से ना वो पत्ते हटा रहे हैं तो शोर आ रहा है, मेरे घर के आगे ही हटा रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन ये सारी है, तुमने बनाई है प्रेजेंटेशन? यस, साथ साथ बनाती जाती हूँ। तो जो ब्राह्मणिकल नेचर, ओके, आई थिंक कोई वो इको हो रहा है तो प्लीज़ म्यूट कर लो, फिर जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना। तो ब्राह्मणिकल नेचर वाले क्या होते हैं, वो पीसफुल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है उनमें, प्योरिटी है उनमें, टॉलरेंस है, ऑनेस्टी है, उनके अंदर नॉलेज है, और इंटेलेक्चुअल हैं, गाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, उनके अंदर विजडम है और शास्त्रों का ज्ञान है, रिलीजियस हैं। तो ये वाले लोग होते हैं ब्राह्मणिकल नेचर वाले। तो
ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली मैंने मेरे भक्ति शास्त्री में से ये स्लाइड्स है, बाकी मैंने बनाई है। फिर क्षत्रिय नेचर वाले क्या होते हैं, जो जिनके अंदर पावर है, जो बड़े डिटरमाइंड हैं और रिसोर्सफुलनेस इन बैटल, जनरस हैं, लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं और वो ब्रेव हैं, डर के मारे भागते नहीं हैं। ये क्षत्रिय नेचर है। तो ब्राह्मणिकल नेचर जो है, वो पहले क्या होता था कि गुरुकुल सिस्टम होते थे। तो जो गुरु होते थे, जब जो बच्चे होते थे गुरु के अंडर वो पढ़ने जाते थे, तो वो गुरु के अंडर रहकर उनके अंदर काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ और उनके अंदर काफ़ी वो डिवाइन क्वालिटीज़ भी आ जाती थी, क्योंकि गुरु की वो सेवा करते थे और गुरु उनको गाइड करते थे। फिर गुरु देखते थे कि किसका क्या नेचर है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको बोलते थे कि चलो तुम ये अलॉट करते थे। तभी हमारे जो गुरुकुल थे बहुत पावरफुल थे। तो जो क्षत्रिय बेसिकली अब लगा लें हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कह लो या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे, वो बेसिकली क्षत्रिय नेचर वाले हैं। या पॉलिटिकल लीडर्स उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आजकल तो खैर ये इतना नहीं है उनके अंदर भी वो उतनी क्वालिटीज़, बट मतलब करप्शन के कारण बन जाते हैं। लेकिन पिछले टाइम में जो पुराने वैदिक टाइम्स में जो राजा हुआ करते थे, वो सबसे पहले जब लड़ने जाते थे वो सबसे पहले आगे होते थे। बाकी की जो उनकी फ़ौज होती थी वो पीछे होती थी। आजकल तो अपना एसी रूम में बैठते हैं और बेचारे सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो ये है। फिर उसके बाद आता है वैश्या नेचर। वैश्या नेचर यानी कि जो मनी माइंडेड हैं, जो बिज़नेस कर सकते हैं और एग्रीकल्चर, काऊ प्रोटेक्शन भी करते थे, ट्रेड कर सकते थे और वो पैसा कमाने में अच्छे थे। वो बाकी जो वरना होते थे उनको फिर वो सपोर्ट करते थे, ये वैश्या। और फिर आता है शूद्रा। शूद्रा है कि जो लेबर क्लास, जो जिनको सिर्फ सर्विस करनी आती है, उनके अंदर इतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। उनको आप कोई काम दो, वो हार्ड वर्क लेबर कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले सकते, क्या सही है क्या गलत है उनको पता नहीं है। तो ये सारा ये बेसिकली शूद्र है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो आजकल कलयुग में एक्चुअली सारे ही शूद्र हैं, बिकॉज़ किसी को कुछ नहीं पता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मोस्टली सभी शूद्र हैं। लेकिन मोटा मोटा जो ये नेचर है हमारा, इन 4 के ऊपर बेस्ड है जो मैं बात कर रही हूँ। फिर इनकी वजह से ही हमारी एक प्रकृति, हमारा एक स्वभाव बन गया। अब मान लो कि किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो लीडर का क्या काम होना चाहिए कि वो दूसरों को एनकरेज करे, देखे कि कैसे एफिशिएंट वे में, चाहे हम ऑफिस में भी हो, कैसे एफिशिएंट वे में प्रोडक्टिविटी आ रही है। वो गाइड, वो लीडर है तो वो अपने एग्जाम्पल से दूसरों को क्या कहते हैं, मोटिवेट कर सकता है। खुद ढंग से काम करेगा तो दूसरों को मोटिवेट करेगा। मंदिर में भी अगर हम देखें तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो भक्ति में, जो हमारा जैसे हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स होते हैं, तो बेसिकली वो ऐसे होने चाहिए कि हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करे, हमें गाइड कर सके। हमारे जो चैलेंजेस हैं हमारी भक्ति में भी, हम इजी नहीं हैं, काफ़ी हम चैलेंजेस होते हैं डे टू डे की, हमारी बहुत सारी इश्यूज होते हैं, तो हम उनसे गाइडेंस ले सके और वो बजाय हमें जज करे, हमें वो अपनी पावर दिखाए और वो करे, उनको हमें एलिवेट करना है। लेकिन जबकि क्या होता है कि अगर जो अपना प्रॉपर लीडरशिप नहीं फॉलो करा, फिर उसके हाथ में, लीडर के हाथ में पावर है, फिर वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ईगो में आके। तो वो सब क्या है, वो हम भक्ति में भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम खाली मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा करते हैं, बिकॉज़ हमारे अंदर वो टेंडेंसीज़ हैं। हम भक्ति में भी हम वही सेम चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। हम दूसरों को बजाय कि एनकरेज करने के, मोटिवेट करने के, हम दूसरों को दबा सकते हैं, अपनी पावर दिखा सकते हैं, देखो मैं ये हूँ, अपना इन्फ्लुएंस डाल के कुछ का कुछ चीज़ करवा ले। तो हमें वो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारी जो ये नेचर्स के हमारा जो ये नेचर है, स्वभाव है, तभी भगवान ने 34 में बोला कि अपने स्वभाव को मत दबाओ। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन कह रहा था कि कृष्णा कि मेरे को नहीं लड़ना, और वो क्षत्रिय नेचर था। और भगवान ने उसे कहा कि जो तुम्हारा नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारी ड्यूटीज़ है, एक क्षत्रिय का काम है कि प्रोटेक्शन देना,
अब ना केवल सिटीजन्स को बल्कि जानवरों को भी। तो प्रोटेक्ट करना, अब मान लो कि हमारा जो बॉर्डर पे सोल्जर्स खड़े हैं और एनिमी अटैक कर रहा है और वो बोले अरे नहीं, ये अहिंसा हमें अपनानी चाहिए, अहिंसा परो धर्मो, और क्या करना लड़के, तो फिर हम देश में शांति से नहीं बैठ पाएंगे। उनकी वो ड्यूटी है, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी ड्यूटी है कि हमें प्रोटेक्शन, जो हमारी कंट्री को, सिटीजन्स को हमें प्रोटेक्शन उनको देना है। तो अगर वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करेंगे और वो बोले कि चलो अहिंसा अपना लें, तो फिर रिस्की सिचुएशन है, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसे ही अर्जुन भी था, वो कह रहा था कि मैं कृष्णा जा रहा हूँ और मेरे को नहीं लड़ना। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तुम जंगल में चले जाओगे, कोई बात नहीं, तुम अभी तो बोल रहे हो कि मैं ब्राह्मणिकल नेचर वो अपना लूँ और मैं जाके भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन कल को वहाँ पे तुम्हें किसी ने चैलेंज किया, जंगल में जाके तुम्हें चैलेंज किया किसी ने, फिर तुम क्या करोगे, तुम वहाँ पे डिस्टर्ब करोगे, वहाँ पे हैवक क्रिएट करोगे, बिकॉज तुम्हारा नेचर है, तुम बिना लड़े, तुम इनजस्टिस नहीं टॉलरेट कर सकते। कल को कुछ इनजस्टिस हो रहा हो, तुम किसी के घर भीख मांगने गए हो, कुछ हो रहा हो, तो तुम टॉलरेट नहीं करोगे, तुम वहाँ पे जाके फिर उनको पिटाई करोगे अपना। अभी तो तुम धनुष बाण छोड़ रहे हो अपना, वहाँ पे जाके फिर तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। इसलिए जो तुम्हारा नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ करो। ओके। अब मुझे कुछ पूछना है, हम इस लेसन को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली मैं इनको लास्ट क्लास में मैंने यही बोला था कि हमें शास्त्रों को ऐसे पढ़ना है कि हम ये सोचें कि इसको हम अपने प्रैक्टिकली हम कैसे इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, जो भी हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज जो ये भगवत गीता है या भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, दे ऑल आर वेरी प्रैक्टिकल। बस हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हमें नहीं भी समझ आता, वी कैन प्रे टू कृष्णा। तो इसमें से जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, तो उसमें से मुझे जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यही मिलती है कि जो मेरे को समझ आता है प्रैक्टिकली क्या है, वो यही है कि हमारा जो, हम लोग कई बार लाइफ में कुछ काम ना करने के हम बड़े एक्सक्यूज़ेस देते हैं, हमें अंदर से पता भी हो कि वो ठीक है, बिकॉज़ हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचते हैं कि छोड़ो ये नहीं करेंगे, हम उससे भागना चाहते हैं, हम हमारी मेंटालिटी क्या होती है, एस्केपिस्ट मेंटालिटी। और हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं, चाहे हम वो भक्ति में करें, चाहे हम वो अपने मटेरियल लाइफ में करें, अपने ऑफिस में करें, कुछ चीज़ हम नहीं फेस कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, मुझसे भागना चाहेंगे, बिकॉज भागना इज़ वेरी ईजी, बजाय कि अपनी वो चीज़ को फेस करना इज़ ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जिस चीज़ से हम भागना चाहते हैं वही चीज़ हमें फेस करनी पड़ रही है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। इससे पहले वाले वर्स में भगवान ने बोला था कि अपने राग और द्वेष, यानी कि अटैचमेंट्स और एवर्जन को रेगुलेट करो अर्जुन, कि जो सही है शास्त्रों के अकॉर्डिंग डू दैट, और जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, बिकॉज हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हम सबके अपने अपने नेचर है, हम सबकी अपनी ड्यूटीज़ हैं। को लॉयर है उसकी अलग ड्यूटीज़ हैं, डॉक्टर है उसकी अलग ड्यूटीज़ है, हाउसवाइफ है उसकी अलग ड्यूटीज़ हैं, और मेल है उसकी अलग ड्यूटीज़ हैं, फीमेल है उसकी अलग ड्यूटीज़ हैं। तो जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हमें वो अपनी ड्यूटीज़ करनी है, भले ही हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो ठीक है तो हमें करनी है, बिकॉज हम अपने हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो जब हम कुछ चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन वो अच्छी है हमारे लिए, हम वो करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, बिकॉज जब हम अपनी ड्यूटीज़ करेंगे इन अ वे कि हम भगवान को सेंटर में रखते हुए, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कैसे अपनी ड्यूटीज़ करें, तो जब हम भगवान को सेंटर में रखते हुए, कृष्ण को ऑफ़र करते हुए अपनी जब हम ड्यूटीज़ करते हैं, बिकॉज ये मटेरियल बॉडी है, तो वी कांट एस्केप। हम नहीं कह सकते कि हम भी जा रहे हैं संन्यास लेने, फ्रस्ट्रेशन में हम बोल सकते हैं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन एनीवेज हम बिना काम किए नहीं रह सकते। तो हमें जो हमें करना है वो हम फिर भगवान को जब सेंटर में रखते हुए करते हैं, तो फिर जैसे मैंने अभी बताया था इनको कि हम अपने लोअर नेचर्स में नहीं जाते, हम लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, इल्यूजन, हम इनसे नहीं एक्ट करते। फिर क्या होता है कि जब हम भगवान सेंटर में होगा, हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वी विल डू 100% अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, और उसके बाद रिज़ल्ट से हम एनीवेज रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो रिज़ल्ट से हम अटैच नहीं होंगे, और फिर हम
फिर हम अपने आप को प्यूरिफाई भी कर पाएंगे, बिकॉज़ हमारी जो सोल के लिए सारी कवरिंग्स है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर गिल्ट, शेम, एंगर और रिजेंटमेंट, ये सब कवरिंग्स है हमारी सोल की। तो हमें धीरे धीरे जब हम अपनी ड्यूटीज़ को राइट कॉन्शियसनेस में कृष्णा को ऑफ़र करते हुए करते हैं, तो ये सारी कवरिंग्स जो सोल की है वो धीरे धीरे हमें समझ आते हैं, हमें भगवान रियलाइजेशन देते हैं हाउ टू डू इट नाइसली एंड परफेक्टली। तो जब भगवान हमें रियलाइजेशन देते हैं तो हम फिर अपनी कवरिंग्स जो हैं, अभी हम जो कवरिंग्स लेके चल रहे हैं सोल के ऊपर, वो हम उनको रिमूव कर सकते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो दैट हेल्प्स। इसलिए ये चैप्टर का नाम है कर्म योगा, कि कर्म कैसे करें। तो वही हम इस पूरे चैप्टर का यही थीम है कि कैसे हम, बिकॉज़ हम यहाँ पे हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है और हर एक को करनी है, चाहे उसके हिस्से में जो भी है। और ऐसा नहीं है कि किसी के हिस्से में ये उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो अर्जुन को भी यही लग रहा था कि जो ब्राह्मण है उसकी ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा पीसफुल है, वो शांति वाली है जॉब, तो मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी छोड़ देता हूँ, तो वो नहीं। तो ये मेरी रियलाइजेशन थी। इफ़ किसी और को ऐड करना है इसमें कुछ, मोस्ट वेलकम टू ऐड। तो जब भी हमें लगे कि हमें भागने का मन कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन भागने के बजाय ट्राई टू कनेक्ट टू कृष्णा, और जो भी हार्ट में है भगवान को हम बता सकते हैं। वी कैन प्रे टू कृष्णा, गिव अस इंटेलिजेंस, बिकॉज भगवान 10th वर्स में, भगवत गीता के 10th चैप्टर में बता रहे हैं कि दोज हु आर डिवोटेड टू मी आई गिव देम इंटेलिजेंस। आई थिंक फिर से हैंड रेस इसमें किया मुझे क्या? एक क्वेश्चन पूछना है। यस। जैसे अभी तुमने बोला कि हमारी सोल प्यूरिफाई हो रही है और हमें भागना नहीं है, तो जैसे कुछ साल पहले तक मेरी वो टेंडेंसी थी, अब नहीं है। लाइक मैं कोशिश करती हूँ अपनी चैलेंजेस फेस करने की, पर बार बार चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे लाइफ में, पर हम Yes. स्ट्रेंथ कैसे, मतलब कैसे निकालें, और बिकॉज चैलेंज Yes, आता रहेगा, yes. कभी छोटा कभी बड़ा, Yes, very तो हम nice. कैसे फेस करें इसको? Yes, yes. तो मतलब कैसे? Yes, very nice. तो अभी बिकॉज मैं, हाँ, मुझे समझ में आता है कि जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अपना धर्म करो, रिजल्ट से भी अटैच मत रहो। बट कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन में आप होते हो कि आप चाहते हो कि रिजल्ट ठीक हो, यस बिल्कुल आपके चाहते फेवर हैं में हम। हो, यस यस यस। तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करो? एक्चुअली भगवत गीता में बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं 5 फैक्टर्स है जिसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है। केवल हम सोल फैक्टर नहीं है कि मैंने कुछ एक्शन किया और फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि रिज़ल्ट वैसा है, तो हम केवल सोल फैक्टर नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए जो ये पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकली ऐसे, क्योंकि मैं भी ये करती थी पहले। थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम हुई, मैंने अपने 10 साल में 100 कंपनीज चेंज करी है। फिर बाद में मुझे समझ आया कि मैं एक्चुअली भाग रही थी। तो एक्चुअली में हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि, क्योंकि क्या है कि जो भी हमारे कर्मा हैं वो हमें कुछ ना कुछ हमारे लेसन्स हमें दे रहे हैं, और हमें वो इंट्रोस्पेक्ट करने की क्या वो चीज़ है कि जिससे हम भागना चाहते हैं। कई बार होता है हम काफ़ी चीज़ों को हम डिनाई करते हैं, हमें डर लगता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में दुर्योधन भी डर गया था, अर्जुन भी डर गया था। दुर्योधन ने क्या किया, अब वो फियर थी ना, उसको हाइड कर लिया और फिर उसको जस्टिफाई करने लग गया, वो अपने आप को जस्टिफाई करने लग गया। वो द्रोणाचार्य को उसके डिफेक्ट्स निकालने लग गया कि देखो तुमने ये किया, धृष्टद्युम्न उसका डिसाइपल था, अब देखो पांडवों की साइड है, क्या किया तुमने। वो दूसरों को हम भी यही करते हैं। जब हम कुछ ऐसी चीज़ होती है हम डर जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कई बार हम डिनाई कर देते हैं, जैसे उसको अंडर द रग डाल दिया, नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर डिनाई करने के बाद फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। फिर वो बाद में अपने आप को जस्टिफाई करने लग गया कि देखो मेरे पास कितनी बड़ी आर्मी है और इनके पास, पांडवों के पास तो मेरे से कम है, हम ऐसे इनको घेर लेंगे। तो हम भी यही करते हैं, हम अपने माइंड से अपने लॉजिक देते हैं कि मेरे पास ये स्किल सेट मेरी स्ट्रेंथ है, और ये जब ऐसा कुछ होगा तो दैट इज़ गुड। हमें अब कॉन्फिडेंट हमें होना चाहिए कि ओके हमारे पास ये स्किल सेट है और वो। लेकिन ये सब तो फिर सारी तो ये मटेरियल होगी। तो मटेरियल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन हमारे को जो स्ट्रेंथ देगी,
जो सोल है हमारी वो क्या है, स्पिरिचुअल है, और सोल का एक्चुअली में मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है। तो सोल को केवल वहीं से स्ट्रेंथ मिल सकती है जो चीज़ स्पिरिचुअल है। ओ माय गॉड, आज ये मेरे घर के बाहर यही सफाई कर रहे हैं इनको। तो वो सोल क्या है, स्पिरिचुअल है। तो सोल को मटेरियल जो चीज़ें हैं टेम्परेरी सेटिस्फाई ज़रूर करेंगी, हमें टेम्परेरी लगेगा कि हाँ ये है वो है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा देर तक हम उन पे रिलाई नहीं कर पाएंगे। तो सोल को स्ट्रेंथ चाहिए उस चीज़ से कि जो स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल भी क्या, जो एक्चुअली में सोर्स है हर चीज़ का। और एक्चुअली आज मैं अपनी बेटी से वो हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो वो मैं उसको यही वो हम बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि मेरे को थोड़ा लोनलीनेस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो फिर मैं उसे बता रही थी कि कैसे हम एक्चुअली एवरीबडी इज़ लोनली, कोई हाइड कर लेता है, कोई बोल देता है, और जब हम ज़्यादा लोनली फील करते हैं तो हम ब्रैग भी करने लग जाते हैं कि देखो मेरे पास ये है वो है। तो फिर मैंने उसको एक्चुअली वर्ड्स खुला हुआ है, तो मैंने उसको ये वाला वर्ड्स दिखाया कि हमें वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। तो ये वर्ड्स हमने आज उसको मैं बता रही थी। तो मैं एक बार ये वर्ड्स, ये है भगवद गीता का 2nd चैप्टर का 66 वर्स है। इसका ट्रांसलेशन क्या कह रही है, इसमें ट्रांसलेशन का मतलब ये जो श्लोक है उसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो श्लोक है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। इसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। वन हु इज़ नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम in Krishna consciousness means bhakti में can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace। तो जैसे मैं अपने वापस उसी पे आती हूँ, जो मैंने बोला कि सोल है उनको मटेरियल चीज़ों से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, सोल को स्ट्रेंथ चाहिए स्पिरिचुअल से। और स्पिरिचुअल कौन है, भगवान। तो जो भगवान है, बिकॉज हमारी सोल का क्या नेचर है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता बोली थी और उसके अंदर उन्होंने बोला कृष्ण के बारे में, फर्स्ट वर्स में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणा कारणम, कि जो ईश्वर परम कृष्ण, की जो भगवान कृष्ण है वो परम ईश्वर हैं, और वो क्या है, सत चित आनंद विग्रह। सत मतलब एटर्नल, चित मतलब नॉलेजेबल, और आनंदमय, ही इज़ ब्लिसफुल। और जब भगवान सच्चित आनंद है और सर्व कारणा कारणम, यानी कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, जब भगवान सच्चित आनंद है। और 15th चैप्टर में भगवान बोलते हैं, ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना। इसका मतलब कि जो सारे लिविंग एंटिटीज़ हैं, दे ऑल आर माई पार्ट एंड पार्सल, मेरे अंश हैं। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो हम भी सत चित और आनंदमय है, यानी कि हम भी सनातन हैं, हम भी नॉलेजेबल हैं, हम भी आनंदमय हैं, लेकिन वो हमारी अभी कवरिंग है। तो वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब जो स्पिरिचुअल है यानी सोल, जब वो स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगी तभी उसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, और जब तक हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक हम लोग अपने माइंड से विम्सिकली एक्ट करते रहेंगे, हम डरते रहेंगे और हमें समझ नहीं आएगा क्या करना है। इसलिए जब हम भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वो हमारी एक्चुअली कॉन्शियसनेस को एक तरह से हमें बता रही हमें क्या करना चाहिए, लाइफ मैनुअल है। जैसे अवन या हमारे जैसे हम देखते हैं, हम अवन, माइक्रोवेव, अलग अलग चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उनके साथ एक मैनुअल आती है ना कि आप उनको कैसे यूज़ करो। मान लो कि किसी को नहीं पता कि अवन को कैसे यूज़ करना है, तो वो उसके अंदर स्टील के बर्तन और फॉइल पेपर डाले तो उसके वो आग पकड़ लेगा, आग लग जाएगी, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऐसे ही ये एक मटेरियल नेचर है, मटेरियल वर्ल्ड का एक नेचर है। तो वो उस में क्या नेचर है, हम उसको कैसे क्रैक करें, क्या हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे हमारे जो कर्म हम करें वो कैसे होने चाहिए, कैसे हम दूसरों के साथ हमारी डीलिंग्स होनी चाहिए, सब कुछ वेरी प्रैक्टिकल इन भगवद गीता। तो वो हमें एक्चुअली बता रही है। तो जब इसलिए मतलब
लॉन्ग को शॉर्ट करते हुए मेन ये है कि हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वहीं से मिलेगी जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, जो ऑलरेडी ब्लिसफुल है। जब हम उस ब्लिसफुल और उस स्पिरिचुअल से, उस एंटिटी से जब हम कनेक्ट करेंगे, एंड ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ नॉट कोई ज्योति या कोई समथिंग जिसका कोई फॉर्म नहीं है। ही इज़ अ पर्सन, ही हैज़ इमोशंस, और बिकॉज उनके अंदर इमोशंस हैं, एंड व्हेन वी रेसिप्रोकेट हिम विद इमोशंस, एंड तो ही ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स बैक। तो भगवान भी रेसिप्रोकेट हमें करते हैं। तो भगवान भागवतम में हम पढ़ते हैं कि ही ऑल्सो डील्स इन 5 काइंड ऑफ रसास, 5 काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स में भगवान डील करते हैं, हम उनके साथ डील कर सकते हैं। भगवान ऑल्सो रेसिप्रोकेट। तो इन शॉर्ट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। हम स्पिरिचुअल हैं विद अ बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विद अ मटेरियल बॉडी। तो जो ये बॉडी जो है, बॉडी इज़ टेम्परेरी फॉर लिमिटेड वारंटी के साथ है, बट ये जो सोल है, सोल इज़ एटर्नल, और जो सोल है उसका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। और सोल अभी इस बॉडी में है, आफ्टर दिस लाइफ टाइम वो किसी और बॉडी में होगी, और जब वो लिबरेट हो जाएगी तो देन ऑल्सो उसकी इंडिविजुअल अस्तित्व रहेगा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी, और फिर वो अपने रियल जो नेचर है सच्चिदानंद में वो अपने रियल स्वरूप में सोल आ जाएगी। बट अभी बिकॉज वी हैव अ बॉडी, वी हैव कवरिंग, तो इसलिए वो कवरिंग्स की वजह से हमारा रियल नेचर जो है मैनिफेस्ट नहीं होता। तो जब हम उस स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट होते हैं, देन ओनली वी कैन गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जब हम ये पढ़ते हैं भगवत गीता, सुनते हैं भगवत गीता, तो उससे धीरे धीरे हमारा रियल नेचर मैनिफेस्ट होता है, और उससे ही हम वी कैन हैव पीस। बिकॉज यहाँ पे साफ भगवान कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, फिर इंटेलिजेंस कैसे आएगी और माइंड कैसे स्टेडी होगा, और माइंड स्टेडी नहीं होगा तो फिर पीस कहाँ से आएगा, शांति कहाँ से मिलेगी, और जब शांति नहीं होगी तो फिर हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। तो इन शॉर्ट हमें उसी स्पिरिचुअल सोर्स से कनेक्ट करना है जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कहते हैं। तो ही इज़ द स्पिरिचुअल सोर्स, तो हमें वहीं से कनेक्ट करना है। तो हम सीख रहे हैं भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के, हाउ टू कनेक्ट टू हिम, हु इज़ ही। हमें अभी पता ही नहीं है कि है कौन, तो हम किसी एलियन से कैसे कनेक्ट करें। तो जब हम ये पढ़ते हैं शास्त्र, हमें समझ आता है कि एक्चुअली में भगवान कौन है, एक्चुअली में हम कौन है, क्या पोजीशन है भगवान की, हमारी क्या पोजीशन है, और हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हम एक्चुअली में भगवान, और हम ऑलरेडी हमारा एक रिलेशन है भगवान का हर एक के साथ, एक इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप है जो अभी याददाश्त हमारी जा चुकी है। बट धीरे धीरे वो जब हम ये सब करेंगे तो वो वापस से, बिकॉज वो चीज़ हमारे अंदर है, वो लव हमारे अंदर है, बट वो भी डॉर्मेंट स्टेट में है, तो वो आएगा। ओके, तो इट्स ओके कीर्ति। वेरी गुड, अच्छा थैंक लगा यू, मुझे बड़ा। थैंक यू। काफी आज तो वैसे आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आई नो इधर बिकॉज उधर। ये मटेरियल वर्ल्ड है एवरीबडी, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं 3 तरह के भौतिक ताप हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक का मतलब कि जो दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट हैं, कि जैसे कई बार कई लोग हमें जॉब में होता है ना कि किसी ने हमारी जॉब खा ली, लेग पुलिंग करी, ये किया वो किया, या फिर किसी को डेंगू का, यस, डेंगू का मच्छर काट गया, हमारे को प्रॉब्लम्स आ गई। जो दूसरों की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आदि भौतिक कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी कि मिजरीज कॉज्ड बाय अवर माइंड एंड बॉडी। एक तो बाहर से वैसी कम नहीं है, फिर हमारा मन कई बार छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना बड़ा बना देगा, और हम फिर उस बबल में चले जाते हैं, माय गॉड इसने मुझे ये कैसे कह दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो सब चीज़ें, फिर जो हमारा ही मन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, वो सब चीज़ें हमारे ही मन और हमारी ही बॉडी से हमें डिजीज़ हो जाते हैं, हमें पता नहीं नई नई आजकल बीमारियां चलती है, वो आध्यात्मिक है। फिर आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब फिर उनके ऊपर जो बच गया तो फिर ये नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, अर्थक्वेक, फ्लड। तो हमारे शास्त्र बताते हैं ये जो हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हम ये 3 मिजरीज़ हर एक के पास है, हर एक के साथ हैं, ये हर एक की लाइफ में है, यूनिवर्सल है, चाहे कोई किसी भी कंट्री में हो। कीर्ति वैसे स्पेन में है, तो ये स्पेन से इसने कनेक्ट किया है, तो जिसमें बता रही, तो चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे कोई स्पेन में हो, चाहे कोई इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो,
ये 3 चीज़ें यूनिवर्सल हैं, सबको ये भौतिक ताप सहने पड़ेंगे। उसके अलावा 4 और हैं, जो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी कि बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज। तो ये चारों, उसके ऊपर हमें वूम में आना पड़ेगा। बर्थ और डेथ की साइकिल में सफरिंग है, वो सफरिंग से हमें गुजरना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि ये 7 तरह की चीज़ें तो ये आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीसफुल रह सकते हैं। बिकॉज़ चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, वो आए थे आज से 500 साल पहले इसी कलयुगा में। ही इज़ कॉल्ड एन हिडन अवतार, बिकॉज़ वो एक भक्त के रूप में आए थे कि वो दूसरों को दिखाने के लिए कि कैसे हम भक्ति करें। तो उन्होंने बोला आनंदाम बुद्धिवर्धनम, कि जैसे उन्होंने केवल भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भगवत गीता बोली, चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने केवल 8 श्लोक बोले हैं, और 8 श्लोकों में उन्होंने सब कुछ कंडेंस फॉर्म में सब कुछ दे दिया है। और उन्होंने ये बोला था कि जैसे जैसे हमारा जो ये चेतो दर्पण मार्जनम, कि जो हमारा जैसे जैसे ये चित्त शुद्ध होगा, और फिर उसके बाद हम जैसे भगवान से कनेक्ट करेंगे, हम ब्लिसफुल फील करेंगे, हम भी जितना हम कनेक्ट करेंगे, हमें उतना भगवान के लिए टेस्ट आता जाएगा। जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमें टेस्ट आएगा, और उतना हमारे जो ये टेस्ट है ये बढ़ता जाएगा। बाहर से कितना भी शोर हो, हमें अंदर से वो शांति मिलेगी। और फिर भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मैं इंटेलिजेंस देता हूँ सबको, और ना ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ना केवल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बट मटेरियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, कि जब हमारा माइंड क्लियर होगा तो हम मटेरियली भी सोच पाएंगे, हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि कैसे, क्या चैलेंज है, किस चीज़ से भाग रहे हैं, कैसे उसको हम फेस करें, कैसे उसको हैंडल करें। तो भगवान हमें इंटेलिजेंस देंगे। तो जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, फ़ायदा क्या होता है, भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं, जिससे हमें मटेरियल चीज़ों को करने की भी क्लैरिटी आती है, और फिर हम लोगों से डील कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमारी मोस्टली 90% प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों से नहीं डील कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का भी स्वभाव है कुछ, उनका भी कुछ स्वभाव है, उनके भी ऐसे संस्कार हैं, हमारे भी ऐसे संस्कार हैं, कि हम बस अपने बबल में बैठे हुए हैं, वो लोग अपने बबल में बैठे हुए हैं, और बस एक दूसरे को हम जब पोक करते हैं हमें समझ नहीं आता, हम भागना चाहते हैं चीज़ों से, सिचुएशन से। तो कृष्ण हमें इंटेलिजेंस देते हैं, वो चित्त की शुद्धि करते हैं। वो 10th चैप्टर में बोलते हैं कि आई रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इन द हार्ट एंड आई गिव इंटेलिजेंस। तो इसे जब भगवान इंटेलिजेंस देते हैं तो हमें क्लैरिटी आती है, और हम अपनी मटेरियल चीज़ें भी अच्छे से कर पाते हैं। और जो भी चैलेंजेस हमें भक्ति में भी आ रहे हैं, और भक्ति इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, तो भक्ति में भी जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर हम उनको भी हैंडल कर पाते हैं। वो हमारी कॉन्शियसनेस को इक्विप कर देते हैं, कि हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, कॉन्शियसनेस इक्विप होती है, कि हम रेडी हो जाते हैं। और जब हम ऐसे रेडी होते हैं, आई थिंक ये कॉल 10 मिनट्स में 7 मिनट्स है, तो जब हम रेडी होते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि कैसे किसके साथ हमें डील करना है। जब हमारे अंदर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हमारे अंदर हमें समझ आता है कि ये चीज़ें हैं, दीज आर अनवांटेड थिंग्स, और हमें इनको दूर करना है। फिर हम अपने हायर नेचर में, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ हम डेवलप करते हैं, और हम अपने जब हायर नेचर से एक्ट करते हैं तो एक्चुअली वो हमें हेल्प करता है। तो अभी 7 मिनट्स हैं, 6 मिनट्स हैं, तो आज भी ये वर्ड्स रह गया, बट इट्स ओके। तो हम नेक्स्ट टाइम ये फिर जो वर्ड्स हैं, आई थिंक ओके कीर्ति ने ज्वाइन किया वापस, तो हम नेक्स्ट टाइम ये वर्ड्स को, हम जो प्रभुपाद का पर्पट है, कमेंट्री है, हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इसको रीड कर लेंगे, बिकॉज़ आज इतना टाइम नहीं है कि हम इसको रीड कर सकें। तो आई थिंक आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बिकॉज़ ये बड़े प्रैक्टिकल वर्सेस है जो ये सेक्शन चल रहा है। और 17 से 35 ये सेक्शन था कि अर्जुन डू योर ड्यूटीज़ टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्वालिफाइड हो, तुम ऑलरेडी ज्ञानी हो, लेकिन स्टिल बिकॉज तुम इस पोजीशन पे हो, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे अपनी ड्यूटीज़। अगर तुम्हें लगता है तुम ज्ञानी हो, तुम ऑलरेडी उस लेवल पे हो, तो भी अपनी ड्यूटीज़ करो, ताकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। बिकॉज जब हम अपने जो लीडर है बेसिकली उसको एक तरह से
दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करना, जैसे मैंने बोला था दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करना, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो। तो जब हम अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली करेंगे तो फिर दूसरे भी हम हारमनी में रह सकते हैं। और जब हम हारमनी में खुद होंगे, हम पीसफुल होंगे, फिर पीस हम दूसरों को भी, दूसरे भी हमसे फिर पीसफुल फील करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, खुद आग के गोले लेके बैठे हुए हैं और फिर जब कोई और हमारे ऊपर आग के गोले फेंकते हैं तो फटाफट हम आग का गोला उसके ऊपर फेंकते हैं। तो वही चल रहा होता है। तो हमें ये अपनी टेंडेंसीज जो है, अपनी ये जो चीज़ें हमें ब्रेक करनी है। हम जब खुद पीसफुल होंगे तभी हम दूसरों को पीस दे पाएंगे। जब हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो बाहर भी हम दूसरों को फ्रस्ट्रेशन ही देंगे। तो आई थिंक आज फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम अभी ये वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक फ्राइडे को भगवत गीता, अब हम नेक्स्ट टाइम से फ्राइडे को पढ़ेंगे। मैं बता दूंगी कि शाम को पढ़ना है या मॉर्निंग में, थोड़े टाइम में भी हम मॉर्निंग में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। कल है कि संडे को है? अब कल है लेकिन कल श्रीमद् भागवतम है। हम ना एक दिन पढ़ते हैं हफ्ते में भगवत गीता और 2 दिन पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। वेडनेसडे एंड थर्सडे को श्रीमद् अलग है भागवतम। दोनों? अलग है दोनों? हाँ अलग है। भगवत गीता क्या है, जो भगवान ने बोली अर्जुन को। श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान के बारे में है। अगर हमें जानना है कि भगवान कौन है, भगवान की क्या पोजीशन है, भगवान के पास टाइम, भगवान की वो सारी लीलाएं, वो सब श्रीमद् भागवतम है। तो हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली में भगवान है कौन और कैसे वो बड़ी प्रैक्टिकल डीलिंग्स हैं श्रीमद् भागवतम में, कि कैसे जो भक्त हैं, कैसे भगवान कैसे डील कर रहे हैं। जब उनके ऊपर सिचुएशंस आई अलग अलग, कैसे उन्होंने डील किया, तो उनके भगवान के भक्तों के बारे में है। और पूरा बहुत कुछ है श्रीमद् भागवतम के अंदर। 18,000 श्लोक हैं और वो 12 कैंटोज़ में डिवाइडेड है। 12 कैंटोज़ यानी 12 वॉल्यूम्स लगा लो। वैसे तो मतलब 18-19 किताबें हैं, बट अभी हम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट ही किया, इट्स ओके। तो कल भी सेम टाइम पर ही हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। थर्सडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए थर्सडे को हम लोग छुट्टी पे, मतलब मैं छुट्टी पे हैं। और वैसे भी थैंक्स गिविंग है थर्सडे को अमेरिका में, तो इसलिए थर्सडे को छुट्टी है। ठीक है, तुम मुझे अपडेट कर दियो, एक बार मैसेज ड्रॉप कर दियो। श्योर मदर्स डे पहले है। श्योर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। भेज दीजिए प्लीज क्या चीज़? बुक, ऑनलाइन बुक का लिंक। हाँ मैं भेज दूँगी, मैं ग्रुप में भेज दूँगी अपने ग्रुप में वो ऑनलाइन लिंक। उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर श्रीमद् भागवतम भी है, भगवत गीता भी है और प्रभुपाद की और भी छोटी छोटी बुक्स अगर हमें पढ़नी हो, वो ये भगवत गीता भागवतम में से ही ले रखी है प्रभुपाद ने, तो हम वो भी पढ़ सकते हैं। तो मैं वो लिंक शेयर कर दूँगी सबके साथ। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हरे कृष्णा, नेहा, हरे कृष्णा, बाय। बाय।